वर्जिनिटी, ये एक ऐसा शब्द है ना, हम सबने सुना है। लेकिन इसके साथ ना बहुत सारा कंफ्यूजन, प्रेशर और कभी-कभी तो टेंशन भी जुड़ा होता है, खासकर जब बात यंग लोगों की आती है। तो आज चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट है, क्या ये कोई मेडिकल सच्चाई है, कोई बायोलॉजिकल फैक्ट, या फिर ये बस एक सामाजिक कहानी है, एक आइडिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सुनाया जाता रहा है। इसका जवाब हो सकता है थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये सवाल इतना बड़ा है ही क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोसाइटी ना वर्जिनिटी को लेकर एक खास तरह का प्रेशर बनाती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे सीधे बताई तो नहीं जाती, पर हम सब पर थोप दी जाती है। मतलब हमारी फिल्मों में, टीवी शोज में, यहाँ तक कि आसपास की बातों में एक तरह की अनकही टाइमलाइन बना दी गई है। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि कब तक किसी को अपना पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। और ये जो काल्पनिक शेड्यूल है ना, ये अक्सर कुछ खास लाइफ इवेंट से जुड़ा होता है, जैसे हाई स्कूल प्रॉम, या 18 साल के हो गए अब तो कर ही लेना चाहिए, या फिर कॉलेज खत्म होने से पहले वरना बहुत देर हो जाएगी। इन मोमेंट्स को ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये कोई माइलस्टोन्स हैं, जहां वर्जिनिटी लूज करना एक जरूरी काम बन गया हो। और अगर कोई इस शेड्यूल पर नहीं चलता तो उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि जैसे उसमें कुछ कमी है। पर हमें ये याद रखना होगा कि ये सब एक बनाई हुई कहानी है और कुछ नहीं। तो ये तो हुई सामाजिक कहानी, पर असलियत क्या है? चलिए अब जरा साइंस और मेडिकल फैक्ट्स की बात करते हैं और इन मिथकों की सच्चाई जानते हैं। तो सबसे बड़ा मिथक, और ये शायद सबने सुना होगा, महिलाओं के हाइमन से जुड़ा है। ये माना जाता है कि एक इंटैक्ट हाइमन वर्जिनिटी का पक्का सबूत है। पर सच क्या है? सच तो ये है कि हाइमन एक बहुत ही पतली और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। ये दौड़ने, साइकिल चलाने या यहाँ तक कि टैम्पॉन यूज करने जैसी बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी से भी स्ट्रेच हो सकती है या टियर हो सकती है। और तो और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कई महिलाओं को पहली बार इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होती ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे बड़े बड़े संगठन साफ कहते हैं कि वर्जिनिटी टेस्ट का कोई भी साइंटिफिक या मेडिकल आधार नहीं है। ये सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि पूरी तरह से अनैतिक भी है। अच्छा, ये जो मिथक है ना, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों को लेकर भी ऐसी ही गलत धारणाएं बनी हुई हैं। जैसे कि किसी आदमी की मर्दानगी उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस से जुड़ी है। लेकिन यहाँ भी मेडिकल फैक्ट बिल्कुल क्लियर है, पुरुषों में वर्जिनिटी का कोई फिजिकल इंडिकेटर होता ही नहीं है। इसका किसी की हेल्थ से या उसकी पर्सनल वैल्यू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन बातों का कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है, तो फिर ये मिथक हमारी सोच में इतने गहरे बसे कैसे हुए हैं? इसका जवाब छिपा है इसके सोशल एंगल में। देखिए, असल में वर्जिनिटी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब ये समाज का बनाया हुआ एक आइडिया है, कोई मेडिकल या साइंटिफिक टर्म नहीं। आप देखेंगे कि अलग अलग कल्चर्स में इसके मायने भी बिल्कुल अलग अलग हैं। अक्सर इसे प्योरिटी या ऑनर जैसी चीजों से जोड़ दिया जाता है, और हिस्टोरिकली इसका इस्तेमाल खासतौर पर महिलाओं की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो अगर वर्जिनिटी एक सही या यूजफुल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? क्या इससे बेहतर कोई और फ्रेमवर्क है जो ज्यादा हेल्दी हो? बिल्कुल है, और वो है सेक्सुअल हेल्थ का कॉन्सेप्ट, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है। इसका मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, इसका मतलब है फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और सोशली अच्छा महसूस करना। अगर इसे और आसान भाषा में कहें तो ये रिस्पेक्ट, कंसेंट और सेफ्टी के बारे में है। तो यहाँ फोकस किसी एक पास्ट इवेंट पर नहीं है, बल्कि हमारी ओवरऑल वेलबींग पर है। सेक्सुअल हेल्थ एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। तो इस नई सोच के साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में बात करने का तरीका भी बदलें। तो किसी पार्टनर के साथ ये बातचीत एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल तरीके से कैसे की जाए? चलिए इसके लिए 5 सिंपल स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, एक सेफ और ओपन माहौल बनाइए जहां कोई किसी को जज ना करे। स्टेप 2, पहले से सोचिए कि आप हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े कौन से सवाल पूछना चाहते हैं। स्टेप 3, सही शब्दों का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट रहें लेकिन ब्लेमिंग टोन में नहीं। स्टेप 4, अगर बातचीत कभी भी मुश्किल लगे तो ब्रेक लेने में कोई हर्ज नहीं है। और स्टेप 5, जो सबसे जरूरी है, अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली बताएं और अपने पार्टनर की बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करें। जैसे कि तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है? ये सवाल जजमेंटल लगता है और इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसकी जगह कुछ ऐसा पूछना जिससे बात हेल्थ और सेफ्टी पर आए, ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे, क्या हमें अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए? ये सवाल आपसी सम्मान को दिखाता है। तो आखिर में वर्जिनिटी जैसे पुराने और मीनिंगलेस आइडिया में फंसे रहने की बजाय क्यों ना हम एक ऐसे भविष्य पर फोकस करें जो आपसी सम्मान, सेफ्टी और खुशी पर आधारित हो? क्या ये एक बेहतर गोल नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।